182वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और जब हम उनसे बमुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कोस में आए और दूसरे दिन रुदस में और वहां से पतरा में। फिर एक जहाज सीधा फीनिके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रुस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूरिया को चले और सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा कि यरूशलेम में कदम ना रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकलकर रवाना हुए और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समंदर के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और हम सूर से जहाज का सफर तमाम करके मीस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतरकर उसके साथ रहे। उसकी 4 कंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो उकबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बांध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुदस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफर का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बाज शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ ले आए ताकि हम उसके हां मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सिल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए? लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहां 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुंडाएं तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असर नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हराम कारी से अपने आप को बचाए रखें।
इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर ना चढ़ाई जाए तकद्दस के दिन पूरे किए जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।